हाय गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 द फ्लावर का पार्ट 2। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्टिलाइजेशन आफ्टर रीचिंग द स्टिग्मा। इससे पहले की सारी प्रोसेस हमने पार्ट 1 में कवर की है। द pollen grains develop a pollen tube which carry a male cell on its tip। जैसे ही pollen grains जो होते हैं वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं तो ये डेवलप करते हैं एक pollen ट्यूब जो कि कैरी करता है मेल सेल को अपने टिप पर। pollen tube travels through the style and reach the ovules inside the ovary। जो pollen ट्यूब्स होते हैं वो स्टाइल से होकर जाते हैं और रीच करते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं, ओव्यूल्स तक, जो कि कहाँ है, ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी में। द ओव्यूल्स कंटेन अ फीमेल सेल। और जो ओव्यूल्स होते हैं वो कंटेन क्या करते हैं, एक फीमेल सेल जिसको हम एग भी कहते हैं, एन एग। व्हेन द मेल सेल थ्रू द pollen ट्यूब रीच द ओवरी इट यूनाइट्स विद द फीमेल सेल। जैसे ही ये ओव्यूल्स तक पहुंचते हैं, ओवरी को रीच करते हैं, तो जो मेल सेल प्रेजेंट है pollen ट्यूब में वो और जो फीमेल सेल प्रेजेंट है ओव्यूल में, ये दोनों यूनाइट कर जाते हैं। मीन्स ये दोनों मिक्स कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, और इनका जो रिजल्ट होता है, एज अ रिजल्ट सिंगल सेल, एक सिंगल सेल के रूप में बन जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट। जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड विच लेटर डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट्स, जो कि आगे जाके किस में डेवलप होता है, न्यू प्लांट में। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल सेल विद द फीमेल सेल, जो प्रोसेस होती है फ्यूजन की मेल सेल और फीमेल सेल की, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये डायग्राम है जिसमें pollen ग्रेन्स टिप पर बता रहे हैं मेल सेल, और जो कि pollen ट्यूब से मेल सेल जाके फीमेल सेल से यूनाइट कर जाते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं। फिर वो उसका रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट। ओके, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ईच पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो कि फ्लावर के पार्ट्स होते हैं उनके साथ क्या होता है। एक ब्लॉक में जो लिखा है वो लिखा है पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, और दूसरे पार्ट में ब्लॉक में जो लिखा है वो लिखा है चेंजेस, कि चेंज क्या हुआ है। तो पहले जो पेटल्स, स्टिग्मा और एंथर होते हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं, सूख जाते हैं और गिर जाते हैं। सेकेंड, जो सेपल्स होते हैं ऑफन ड्राई अप एंड स्टे अटैच्ड, वो ड्राई अप हो जाते हैं और अटैच्ड रहते हैं। थर्ड, ओवरी जो होती है वो डेवलप कर जाती है फ्रूट में, और जो ओवरी वॉल होती है वो डेवलप कर जाती है फ्रूट बॉल में, और जो ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप कर जाता है। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन के चेंजेस हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद ये चेंजेस टेक प्लेस करते हैं। फ्रूट्स। द फ्रूट, a fruit is the mature and ripened ovary developed after the completion of two processes, pollination and fertilization। फ्रूट कब बनता है, फ्रूट तब बनता है जब वो दो प्रोसेसेस को क्रॉस कर लेता है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, और वो क्या है, एक मैच्योर ओवरी है। अ फ्रूट कंटेन्स एन ओवरी A fruit contains an outer fruit ball। जो फ्रूट्स होता है वो एक आउटर बॉल होती है उसमें, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प। उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प। जो फ्रूट की आउटर वॉल होती है उसे हम पेरिकार्प कहते हैं, और उसमें सीड होती है। तो फ्रूट्स कितनी चीज़ों को कंसिस्ट करता है, दो चीज़ों को, एक होती है पेरिकार्प और दूसरी होती है सीड। द स्ट्रक्चर एंड थिकनेस ऑफ पेरिकार्प में वेरी फ्रॉम फ्रूट्स टू फ्रूट्स, और जो थिकनेस होती है
और जो स्ट्रक्चर होता है पेरिकार्प का वो अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग होती है। अब देखिए टाइप्स ऑफ फ्रूट्स कितने होते हैं, मोर टू नो में पढ़ते हैं। फ्रूट्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। सिंपल फ्रूट्स, सिंपल फ्रूट्स आर दोज विच डेवलप्स फ्रॉम सिंगल ओवरी। जो फ्रूट्स सिंगल ओवरी से डेवलप करते हैं उनको हम सिंपल फ्रूट्स कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, चेरी, मैंगो, पीच, पियर, एप्पल, टोमेटो, पीनट एंड वॉलनट। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं सिंपल फ्रूट के। और सिंपल फ्रूट क्या होता है, जो कि डेवलप करता है सिंगल ओवरी से। एग्रीगेट फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम सिंगल फ्रूट फ्लावर विच हैज़ मैनी ओवरीज। फ्लावर जो होता है वो सिंगल होता है, बट उसमें ओवरीज जो होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, मैनी ओवरीज, एंड ईच ओवरी गेट्स फर्टिलाइज। और हर ओवरी जो होती है वो फर्टिलाइज होती है सेपरेटली। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, स्ट्रॉबेरी एंड ब्लैकबेरी। मल्टीपल फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ सेपरेट फ्लावर्स बोर्न ऑन अ सिंगल स्ट्रक्चर। बहुत सारे फ्रूट्स एक सिंगल स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं, उस फ्रूट को हम सिंपल फ्रूट कहते हैं, जिसका कि एग्जाम्पल है पाइनएप्पल एंड फिग। मैंने एक डायग्राम लिया है जिससे कि आपको समझ आए कि क्या होता है मल्टीपल फ्रूट। ये देखिए, ये भी फ्लावर है, ये भी फ्लावर है, ये भी फ्लावर है, ये भी फ्लावर है, मीन्स ये सभी क्या हैं, फ्लावर। और ये इन सभी ने मिक्स करके, मीन्स ये क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर्स एक साथ मिलकर इन्होंने सिंगल स्ट्रक्चर बनाया। वो क्या बनाया, हमारा पाइनएप्पल। क्या बनाया, पाइनएप्पल। तो इस फ्रूट को हम क्या कहेंगे, मल्टीपल फ्रूट। अब हम पढ़ेंगे कि ड्राई फ्रूट क्या होता है और फ्लैसी फ्रूट्स क्या होता है। व्हेन द पेरिकार्प ऑफ फ्रूट इज ड्राई, जब जो पेरिकार्प होती है यानी कि जो फ्रूट बॉल होती है वो ड्राई होती है, तो उस फ्रूट को हम क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट। ऑल द नट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स। जितने भी नट्स होते हैं ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स के। व्हेन द एंटायर पेरिकार्प और इट्स पार्ट बिकम जूसी एंड फ्लेसी ऑन राइपनिंग, द फ्रूट इज कॉल्ड फ्लेसी फ्रूट। जब पूरा पार्ट, पेरिकार्प भी, उसके पार्ट्स भी सभी जूसी हो जाते हैं और फ्लेसी हो जाते हैं राइपनिंग के बाद, तो वो फ्रूट कौन सा फ्रूट होता है, फ्लेसी फ्रूट होता है। उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, मैंगो एंड पपाया। ये देखिए फिगर 2.9 में एग्जाम्पल्स दिए हैं ड्राई फ्रूट एंड फ्लेसी फ्रूट्स के। एलमंड क्या है, ड्राई फ्रूट। वॉलनट क्या है, ड्राई फ्रूट। और बनाना क्या है, फ्लेसी फ्रूट। इन द फ्लेसी फ्रूट द पेरिकार्प इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब हम आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मैंगो को खाया होगा, मैंगो के आप लोगों ने सबसे अंदर देखा होगा कि एक स्ट्रॉन्ग सा पार्ट होता है, वो सीड होती है बच्चों। तो उस सीड को हम क्या कहते हैं, उस सीड को बताइए क्या कहते हैं, एंडोकार्प। उसको क्या कहते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग सी सीड सी निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोकार्प। और जो बीच में जो जूसी और फ्लैसी जिसको हम खाते हैं उसको क्या कहते हैं, मीजोकार्प। और जो बाहर एक बॉल होती है, फ्रूट की बॉल होती है, उसे हम कहते हैं एपिकार्प। अब देखिए हम रीड करते हैं। एपिकार्प इज द आउटर थिन लेदरी पार्ट विच फॉर्म्स द टफ आउटर स्किन ऑफ द फ्रूट। ये थोड़ी टफ होती है और ये आउटर स्किन होती है, कौन, एपिकार्प। इनिशियली इट इज़ ग्रीन इन कलर। जब ये स्टार्टिंग होती है तो ये ग्रीन कलर की होती है, बट व्हेन राइपन इट बिकम्स कलर्ड अदर देन ग्रीन। ये ग्रीन नहीं होती है, बाकी सारे कलर्स में डेवलप हो सकती है। तो ये हो गया एपिकार्प। मीजोकार्प बताया मैंने, मिडिल पार्ट जो जूसी पार्ट होता है। इज द स्वीट, फ्लेसी एंड इडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट।
मीजोकार्प को हम खा सकते हैं। मैंगो तो सभी ने खाया होगा, तो सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। एंडोकार्प, एंडोकार्प इज द इनर हार्ड एंड वुडी पार्ट ऑफ द फ्रूट दैट यूजुअली कंटेन सीड। जो इनर पार्ट होता है उसको हम एंडोकार्प कहते हैं, जो कि हार्ड होता है, वुडी होता है फ्रूट्स में, ठीक है, जो कि क्या कंटेन्स करता है, सीड को। देखिए मैंगो का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब पढ़ते हैं ट्रू फ्रूट क्या होता है और फॉल्स फ्रूट क्या होता है। ट्रू फ्रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम मैच्योर एंड राइपन ओवरी। जो ट्रू फ्रूट डेवलप करता है वो कहाँ से डेवलप करता है, मैच्योर और राइपन ओवरी से। और जो फॉल्स फ्रूट डेवलप करता है वो कहाँ से डेवलप करता है, ये जगह से हर पार्ट से डेवलप कर सकता है, बट ये ओवरी से डेवलप नहीं करेगा। जो भी फ्रूट ओवरी से डेवलप करेगा उसको हम ट्रू फ्रूट कहेंगे, और जो भी ओवरी से नहीं करेगा हम उसे फॉल्स फ्रूट कहेंगे। द फॉल्स फ्रूट डेवलप फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द ओवरी रेदर देन द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर रेदर देन द ओवरी। सिर्फ ओवरी से नहीं करेगा ये डेवलप, बाकी फ्लावर के किसी भी पार्ट से डेवलप कर सकता है। एप्पल जो है वो हमारा फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है। एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट बिकॉज इट डज नॉट डेवलप फ्रॉम द फ्लावर बट डेवलप फ्रॉम द थैलेमस। ये कहाँ से डेवलप करता है, ये डेवलप करता है थैलेमस से। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैंगे, किसके, फॉल्स फ्रूट के, गॉड, कुकुम्बर, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, ये सभी फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल्स हैं। फंक्शंस क्या होते हैं फ्रूट के, इट प्रोटेक्ट्स द सीड फ्रॉम एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन। ये सीड को प्रोटेक्ट करता है एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में। इट स्टोर फूड मटेरियल्स, इट अट्रैक्ट्स बर्ड and animals for dispersal of its seed to far away place where it in suitable conditions these seed grow into the new plants। ये अट्रैक्ट करता है वर्ड्स को और एनिमल्स को, जिससे कि इसके सीड जो हैं वो डिस्पर्स करें और क्लाइमेटिक सुइटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में ये जो सीड है ये ग्रो हो जाए न्यू प्लांट्स में। More to know, mango, orange, melon, gourd and apple are examples of fleshy fruits। जो हमारे मैंगो, ऑरेंज, मेलन, गॉर्ड एंड एप्पल, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, फ्लैसी फ्रूट के। दे हैव सीड्स इन देयर फ्लैसी पार्ट। उनकी जो सीड्स होती हैं वो फ्लैसी पार्ट्स में ही होती हैं। प्लम्स, पीचेस एंड चेरीज आर एग्जाम्पल ऑफ स्टोन fruits, they contain pits or stone in them। जो प्लम्स, पीचेस, चेरीज, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, स्टोन फ्रूट्स के। ये क्या कंटेन करते हैं, पिट्स और स्टोन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नट्स, ग्रेन्स, लीगम्स सच एज बीन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स। जो हमारे नट्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं और लीगम्स, लीगम्स क्या होता है, लीगम्स फलियां होती हैं बच्चों। लीगम्स को हम हिंदी में फलियां कहते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, बीन्स। तो ये क्या होते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स के एग्जाम्पल्स हैं। पीस आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉड्स। ओके, द सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल प्रेजेंट इन द ओवरी डेवलप्स इनटू द सीड। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है ओवरी में वो सीड में चेंज हो जाता है। सीड हैज़ एन आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसको हम सीड कोट कहते हैं। जो कि सीड की आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसे हम सीड कोट कहते हैं। देयर इज़ अ स्मॉल स्केयर ऑन द सीड कोट, एक छोटा सा स्केयर प्रेजेंट होता है कहाँ पर, सीड कोट पर, उसको हम क्या कहते हैं, हिलम। इट इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द सीड ब्रेक्स फ्रॉम द स्टॉक। जहाँ से कि सीड ब्रेक होती है स्टॉक से, ये वो पॉइंट होता है।
At the pointed end of seed, micropyle is situated very closely to hilum. So जो माइक्रोपाइल होता है वो क्या होता है बच्चों, वो हीलियम के बहुत पास में प्रेजेंट होता है. द माइक्रोपाइल मार्क्स द पॉइंट थ्रू विच द पोलन ट्यूब हैड एंटर द ओव्यूल. माइक्रोपाइल से हमें क्या पता चलता है कि जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल के द्वारा ही ओव्यूल में एंटर हुआ है. माइक्रोपाइल क्या इंडिकेट करता है, वो एक मार्क होता है बच्चों, जिससे कि पता चलता है कि पोलन ट्यूब यहाँ से ओव्यूल में एंटर हुआ है. ऑन रिमूविंग द सीड कोट, जैसे ही हम सीड कोट को रिमूव करेंगे, द फ्लैशी पार्ट कॉल्ड कॉटलेडन आर सीन. हमें कॉटलेडन देखने को मिलेगा. कॉटलेडन स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट. जो बेबी प्लांट होता है उसमें लीव्स तो होती नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए या कुछ भी कर पाए, तो इसलिए उसे फूड कहाँ से मिलता है, उसे फूड कॉटलेडन से मिलता है. और उस फूड को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो. एन एम्ब्रियो हैज़ 2 पार्ट्स. एम्ब्रियो के 2 पार्ट्स होते हैं, रेडिकल एंड प्लीम्यूल. देखिए हम फर्स्ट चैप्टर पे पहुंच गए ना. रेडिकल क्या ग्रो करता है बच्चों, रूट्स, और प्लीम्यूल क्या ग्रो करता है, शूट, स्टेम. ओके, शूट को ही हम क्या कहते हैं, स्टेम. द रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट्स व्हाइल द प्लीम्यूल डेवलप्स इनटू शूट. Under the favorable condition of air, water and temperature, the seed germinate to produce a new plant. Types of seed. एक मिनट, मैंने शायद सीड के लिए एक एग्जाम्पल लिया था. हाँ, ये देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा एम्ब्रियो है. एम्ब्रियो के पार्ट्स क्या क्या है, प्लीम्यूल, हाइपोकॉटलेडन, रेडिकल. रेडिकल क्या ग्रो करता है बच्चों, रूट, और प्लीम्यूल क्या ग्रो करता है बच्चों, शूट. इसमें हाइलम भी है, माइक्रोपाइल भी है, एंडोस्पर्म भी है, सीड कोट भी है. और सीड कोट को जब हम हटाते हैं तो उसके अंदर क्या मिलता है हमें, कॉटलेडन, और एक स्केयर है, जिससे कि हमें पता चलता है कि सीड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीड क्या होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटलेडन प्रेजेंट, कितने कॉटलेडन प्रेजेंट हैं, इस बेसिस पे हमने सीड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट जो हमारा टाइप है उसमें जो है वो क्या है, मोनोकॉटलेडन. दिस टाइप ऑफ सीड्स हैव ओनली 1 कॉटलेडन. इस टाइप की सीड्स में ओनली एक ही कॉटलेडन होता है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपके यहाँ पे राइस होंगे, राइस कुक्ड राइस नहीं, ऐसा ही ड्राई राइस होगी. राइस को आप बिल्कुल इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, क्या कर पाओगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है. क्यों, क्योंकि वो मोनोकॉट होता है. वो किसका एग्जाम्पल है, मोनोकॉट का. और अगर मैं कहूँ आपसे कि आप जाइए अपने घर में जो ग्राम रखा है, चना रखा है, उसको जाइए, उसका कवर हटाइए और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, तो आप बड़े ही ईजिली कर लेंगे कि देखिए कर लिया मैंने. तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो डाइकॉट का एग्जाम्पल है. दिस टाइप ऑफ सीड हैव 2 कॉटलेडन्स. किसके, डाइकॉट के 2 कॉटलेडन्स होते हैं, उसको हम डाइकॉट कहते हैं. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ग्राम एंड बीन्स. देखिए, एक मोनोकॉट का एग्जाम्पल दिया है, मेज सीड, और एक डाइकॉट का एग्जाम्पल दिया है, बीन सीड. जर्मिनेशन ऑफ अ सीड. अब जर्मिनेशन कैसे होता है सीड का, और जर्मिनेशन होता क्या है, पहले तो ये बताइए. चलिए हम पढ़ते हैं. द एम्ब्रियो लाइज डोरमेंट इन द सीड. जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है बच्चों, वो डोरमेंट प्रेजेंट होता है. डोरमेंट क्या होता है, डोरमेंट होता है बच्चों इनएक्टिव फॉर्म. वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मीन्स वो एक्टिव नहीं होता है सीड में. बट व्हेन द एम्ब्रियो इज सप्लाइड विथ मॉइस्चर, जैसे ही एम्ब्रियो को मॉइस्चर मिलता है, इट बिकम्स एक्टिव एंड टेंड्स टू ग्रो इनटू अ स्मॉल सीडलिंग. ये एक्टिव हो जाता है और ग्रो होने के कैपेबल हो जाता है. द प्रोसेस बाय विच द डोरमेंट एम्ब्रियो बिकम एक्टिव, ग्रोज and establish it as a seedling is called germination.
इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिसमें कि हमारा इनएक्टिव एम्ब्रियो मींस डोरमेंट एम्ब्रियो एक्टिव हो जाता है और ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब क्या कंडीशन नेसेसरी है जिससे कि हमारा जो सीड है, हमारी जो सीड है वो ग्रो करना स्टार्ट कर दे। सीड्स have ability to germinate when the conditions are favorable. The condition necessary for germination of seed are sufficient amount of water, air and a suitable temperature. क्या क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट है बच्चों? सुइटेबल अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर सही मात्रा में होना चाहिए, एयर प्रेजेंट होनी चाहिए और सुइटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है जो कि डिपेंड है जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल है जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए। अब देखिए हम इनको डिस्क्राइब में पढ़ते हैं। वाटर, फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। इट सॉफ्टन द सीड कोट ड्यू टू विच सीड बर्स्ट ओपन्स। देखिए बच्चों, ये सीड कोट को सॉफ्ट कर देते हैं जिससे कि सीड बर्स्ट हो जाए। अगर बच्चों सीड जो है वो टाइटली पैक्ड रहेगी, वो बर्स्ट नहीं होगी, तो उसमें से रेडिकल कैसे निकलेगा? अगर रेडिकल नहीं निकलेगा तो रूट्स नहीं बनेंगी, यानी कि हमारा प्लांट तो बन ही नहीं पाएगा। और अगर उसमें से प्लूम्यूल नहीं निकलेगा तो शूट कैसे बनेगी? इसलिए इसको सॉफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो इंपॉर्टेंट काम कौन करता है? वाटर। व्हेन द सीड कोट बर्स्ट, देखिए वही लाइन लिखी है, द रेडिकल elongates एंड ग्रो टू फॉर्म द प्राइमरी रूट। रेडिकल ग्रो करता है और प्राइमरी रूट को बनाता है, और जो प्लूम्यूल होता है वो बाहर आता है और शूट को बनाता है। इन डोरमेंट सीड, जो डोरमेंट सीड होती हैं, डोरमेंट का मीन्स क्या होता है बच्चों? इनएक्टिव। इनएक्टिव सीड जो होती हैं, फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। कंसंट्रेटेड फॉर्म मीन्स बच्चों एक जगह प्रेजेंट होता है, कहीं सेंटर है वहाँ पे प्रेजेंट है, समझ लो फूड प्रेजेंट है। अब वो पूरी शीट में कैसे प्रोवाइड होगा? जब वाटर डिजॉल्व द कंसंट्रेटेड फूड इनटू सॉल्यूबल फॉर्म which is used by growing embryo। जब वाटर डिजॉल्व होगा और ये कंसंट्रेटेड फूड से किस में चेंज होगा? सॉल्यूबल फॉर्म में। तो क्या होगा? एम्ब्रियो जो है वो ग्रोइंग हो जाएगा। वाटर ऑल्सो एक्टिवेट एंजाइम्स। वाटर क्या करता है बच्चों? जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिव एंजाइम्स में कन्वर्ट करता है, जो कि क्या एक्सेलरेट करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूबल फूड बाय ग्रोइंग एम्ब्रियो। एयर, अब एयर क्या रोल प्ले करती है? लाइक एनी अदर ऑर्गेनिज्म अ प्लांट ऑल्सो रेस्पायर टेक्स इन एयर मीन्स ऑक्सीजन। जैसे हम सभी रेस्पायर करते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, उसको भी एयर की ज़रूरत होती है, उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सीड्स रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। सीड को रिक्वायरमेंट होती है एयर की, क्यों? क्योंकि उसे प्रॉपर ग्रोथ करनी है। तो और उसे एनर्जी कहाँ से मिलती है? उसे एनर्जी एयर से ही मिलती है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम रेस्पिरेशन ऑफ सीड। मैंने कहा कि रेस्पिरेशन से ही सीड को एनर्जी मिलती है। टेम्परेचर, सीड रिक्वायर्स एन ऑप्टिमम टेम्परेचर टू ग्रो प्रॉपरली। द फेवरेबल टेम्परेचर फॉर द germination of most of the seed is 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। जो मोस्ट ऑफ द सीड होती हैं बच्चों, वो जर्मिनेट करती हैं एक फेवरेबल टेम्परेचर में, और वो टेम्परेचर क्या है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एंड अबव 40 डिग्री सेल्सियस सीड फेल्स टू जर्मिनेट। जो अगर जैसे कहीं का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है या 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है,
तो सीड ग्रो नहीं हो सकती, उसको एक फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए। ये बहुत ही सुंदर हमारे सामने एक एक्टिविटी दी हुई है। देखिए बच्चों, उसमें एक जो सीड दी हुई है वो सीड, एक ऊपर सीड दी हुई है, एक नीचे सीड दी हुई है और एक दी हुई है ये सीड। अब देखिए इन तीनों सीड में क्या डिफरेंस है। इन तीनों सीड में ये डिफरेंस है कि ये वाली जो सीड है उससे एयर तो प्रॉपर अमाउंट में मिल रही है, लेकिन वाटर अवेलेबल नहीं है, वाटर उसको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो ग्रो नहीं करेगी, वो जर्मिनेट नहीं करेगी। और जो हमारी सबसे नीचे वाली जो सीड है उधर क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब आप कहोगे इसे तो वाटर मिल रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है बच्चों, इसे जो है प्रॉपर अमाउंट में एयर नहीं मिल रही है, इसको एयर या कहीं हम ना के बराबर मिल रही है, एयर इसको बिल्कुल मिल ही नहीं रही है। लेकिन जो बीच में लगी हुई है इसको एयर भी मिल रही है, इसको वाटर भी मिल रहा है और टेम्परेचर भी सूटेबल होगा, तभी ये ग्रो की, तभी ये जर्मिनेट की। अब आया हमें अच्छे से समझ में। टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन कितने टाइप का होता है बच्चों। सीड का जर्मिनेशन 2 टाइप का होता है, एपिजियल जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपिजियल जर्मिनेशन, इन डाइकोट सीड the cotyledons thick with stored nutrition emerge above the ground during germination, then they transport the stored nutrients to the developing seedling. This type of germination is known as epigeal germination. बच्चों इसको मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जैसे कि डाइकोट सीड होती है, डाइकोट सीड मीन्स जिसमें 2 कॉटलेडन हो, 2 कॉटलेडन्स हो, उसका जो कॉटलेडन होता है वो थिक होता है, क्यों, उसमें न्यूट्रिशन स्टोर्ड होते हैं बच्चों, तो वो इमर्ज कर जाता है अबव द ग्राउंड। इमर्ज मीन्स उभर जाता है, ग्राउंड के बाहर आ जाता है जर्मिनेशन में। तो ऐसी सीड्स को हम क्या कह सकते हैं, और ऐसी जर्मिनेशन को हम क्या कह सकते हैं, एपिजियल जर्मिनेशन। और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, वीन, कॉटन, पपाया, कैस्टर आर दी सीड दैट शो एपिजियल जर्मिनेशन। तो ये सभी जो डाइकोटिलेडन होते हैं उन सभी में एपिजियल जर्मिनेशन ही होता है। और जो हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, देखिए एग्जाम्पल्स के लिए फिगर 2.13 भी दिया है जिसमें हम टाइप ऑफ जर्मिनेशन देख पा रहे हैं। एपिजियल जर्मिनेशन जो है बच्चों उसमें हमने देखा कि देखो ये कैसे ऊपर आ गई, तो ये इमर्ज हो गई अबव द ग्राउंड। अब हम पढ़ेंगे हाइपोजियल जर्मिनेशन। द मोनोकोटिलेडन सीड्स कंटेन ओनली 1 कोटिलेडन। हमें पता है कि मोनोकोट सीड्स क्या होती हैं, जिनमें ओनली एक ही कोटिलेडन होता है। व्हेन दीज सीड्स जर्मिनेट द कोटिलेडन रिमेन बिलो द ग्राउंड। द कोटिलेडन ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स इन देम to the developing seedling. This type of germination is called hypogeal germination. बच्चों जो इसका जो कोटिलेडन होता है वो ग्राउंड में ही रह जाता है, बट सेम प्रॉपर्टी है, कोटिलेडन जो है प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, ठीक है, इसको डेवलप करने में, बट इसका जो कोटिलेडन है वो ग्राउंड में ही रहता है, वो अबव नहीं जाता ग्राउंड के, इसलिए हम इसे हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, सीड ऑफ मेज, ग्राउंड नट एंड मैंगो शोज दी हाइपोजियल जर्मिनेशन। बच्चों आप जल्दी से एक्सेस योर सेल्फ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वेट कर रही हूँ, आई एम वेटिंग। और जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए आंसर्स, सभी आंसर्स कमेंट कीजिए। सो आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आज हमारा चैप्टर 2 द फ्लावर कंप्लीट होता है। सो पढ़ाई करते रहें, स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।